प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बेटा देखो, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे और हमने दो संख्याओं के 2 डिजिट के स्क्वायर निकालना सीखा था एक शॉर्ट ट्रिक से। आज प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पीछे मेंशन है कि 3 संख्याओं का वर्ग निकालना, आज हम सीखेंगे शॉर्ट तरीके से किस तरह हम स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 100 से लेके 999 तक के वर्ग हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको मैं ये 3 डिजिट के जो भी नंबर होंगे इसके वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिनसे आप चुटकी बजा के वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो प्यारे बच्चों, बेटा बात करते हैं, सबसे पहले जो मेथड है वो क्या है, वो है बेटा सन्निकट मान। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो आधार, कुछ भी कह सकते हो बेटा, आधार, किसी का आधार मानना। सन्निकट मान का तात्पर्य है कि भाई वो 100 के नजदीक है संख्या, या 200 के नजदीक है, या 150 के नजदीक है, या 300 के नजदीक है, या 500 के नजदीक है, तो वो पूर्ण संख्या में माननी है। ठीक है बेटा, सन्निकट मान व संख्या में अंतर। बेटा जो भी सन्निकट मान होगा उसमें और जो हमारी मूल संख्या होगी उसमें जो अंतर होगा उसको एक बार मूल संख्या में जोड़ देंगे और एक बार मूल संख्या से घटाएंगे। ठीक है, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। प्रथम कॉलम में जोड़ने, अब 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं बेटा। इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है। देखिए प्रथम कॉलम में क्या करेंगे, प्रथम कॉलम में जोड़ने व घटाने पर प्राप्त संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। बेटा जो भी हमने माइनस किया या जो भी हमने प्लस किया, जो अपना मूल संख्या थी उसमें जो भी प्लस माइनस किया, जो आंसर आया उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बट्टे में, जैसे यहाँ पे ए हम मान लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100। और बेटा ध्यान रखना, हमेशा 100 का भाग देना है, चाहे आप आधार 500 मानो, चाहे आप आधार 600 मानो, चाहे आप आधार 150 मानो, चाहे आप आधार 250 मानो, लेकिन भाग हमेशा आपको यहाँ 100 का ही देना है। और नेक्स्ट में जो अंतर आया था हमारा उसका यहाँ पे क्या करना है, मान लो अंतर को हम c से अगर करते हैं तो यहाँ पे c का स्क्वायर, अंतर जो भी होगा बेटा उसको c से करेंगे हम। ठीक है, मतलब उसका वर्ग करेंगे। अब यहां हमें ध्यान रखना है इस कॉलम में बेटा दूसरे कॉलम में 2 अंक की ही संख्या होनी चाहिए। सपोज यहाँ 1 अंक की संख्या आ गई 4, तो हम 2 की कैसे बनाएंगे, आगे 0 लगा देंगे। सपोज यहाँ 144 आ गया, तो अब इसको हम 2 अंक की कैसे बनाएंगे, इस 1 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये स्टेप्स थे। अब हम जब एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, तब तक आप नोट डाउन करो बेटा। बच्चों बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की। देखिए 104 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब हमें स्टेप याद रखने हैं बेटा। पहले क्या करना है हमें, पहले इसका आधार या सन्निकट वैल्यू। अब बेटा किसके नजदीक है 104, मैंने आपको कहा था ये जो है या तो होना चाहिए बेटा 3 अंकों का है तो 100 से स्टार्ट करते हैं, 100, 150, 200, 200, 250, 300, ठीक है, 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600, फिर 650। मतलब इस तरह की संख्याएं को हम सन्निकट मानेंगे या आधार मानेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिए 104 किसके नजदीक है, 100 के, तो हम यहां मान लेते हैं कि भाई 104 का हमें वर्ग निकालना है, ये नजदीक किसके है, 100 के, यहां लिख लिया हमने 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी संख्या आएगी, सेकंड स्टेप, जो भी हमारे यहां हमने आधार माना उसका और मूल संख्या का अंतर, दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 4। तो हम यहाँ पे 4 को प्लस करेंगे और यहाँ पे 4 को करेंगे माइनस। दोनों का अंतर 4 है ना, 104 माइनस 100, और इसका अंतर कितना आ गया 4। तो हम 4 को यहाँ पे प्लस करेंगे बच्चा और 4 को ही करेंगे माइनस। अब हम 2 कॉलम बना लेते हैं। जिस संख्या को हमने प्लस किया, जिस संख्या को हमने माइनस किया, उसका हम यहाँ पे लेंगे वर्ग पहले कॉलम में। तो 4 का वर्ग क्या हो गया बच्चों,
16। इस कॉलम में क्या करते हैं, ये जो हमारी संख्या है मूल संख्या, इसमें से इसमें एक बार 4 जोड़ेंगे और एक बार 4 को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चा, जब 104 में हमने 4 प्लस किया तो आया 108 और 104 से जब 4 को माइनस किया तो आंसर आया 100। अब बच्चों क्या करना है, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी और 16 क्या हो गया हमारा सी हो गया 16। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था a इंटू बी अपॉन 100, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चा, a क्या हमारा 108 इंटू बी क्या है 100 और अपॉन हमने क्या कर दिया 100। यहां देखिए इस 100 से 100 कट गया, हमारे पास क्या है 108 और इधर क्या है 16। अब मैंने आपको कहा था सेकंड कॉलम में दो संख्या होनी चाहिए, 2 नंबर ही है तो हम सीधा लिख देंगे 108 16 और ये हो गया हमारा वर्ग। इतना सिंपल है बच्चों, सिर्फ टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल को देखिए, 102 को लेके चलते हैं बेटा, 102 का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा कि 102 किसके नजदीक है बेटा, 100 के है। ठीक है, जब 100 के नजदीक है तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 2 आया क्योंकि 102 माइनस 100 और अंतर कितना आया 2, तो 2 को बेटा एक बार हम यहां प्लस करेंगे और एक बार यहां करेंगे माइनस। अब हम क्या करेंगे, वही कॉलम बना लेंगे। इस कॉलम में आएगा 2 का स्क्वायर, इस 2 का जो अंतर आया था तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। इस कॉलम में क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार वही a इंटू बी। तो a क्या हो गया यहाँ पे, a हो गया 104, सीधा कर रहा हूं देखिए, इंटू b क्या हो गया, b हो गया बेटा 100 अपॉन क्या हो गया हमारा 100 से 100 कट गए, क्या बचे 104। अब यहां प्रॉब्लम आई बच्चा, यहां क्या आई, क्योंकि एक ही नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको एक 0 आगे लगा देंगे। अब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा आ गया स्क्वायर। समझ आ रहा है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ये आपको सन्निकट वैल्यू या आधा कुछ भी कह सकते हैं इसको, वो आपको मान के चलने हैं। भाई अगर मान लो संख्या 525 है, अभी हम करेंगे आगे एग्जांपल करेंगे, 525 है तो न तो 500 के नजदीक है और न 600 के है, वो किसके नजदीक है बेटा, या 545 मान लो। अब ये न तो 500 के नजदीक है न 600 के, ये किसके नजदीक है, ये नजदीक है 550 के। तो हम यहां जो 100 माना था या 550 मान के करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे एग्जांपल करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए बेटा, अभी हमने एग्जांपल किए थे, अब हम तीसरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बच्चों देखिए ये है 245। अब 245 न तो ये 200 के नजदीक है और न किसके नजदीक है 300 के। ये किसके नजदीक है बेटा, ये नजदीक है 250 के। तो अब हमें क्या करना है, इसका 245 का वर्ग निकालना है, यहां में इसका वर्ग निकालना है। अब बच्चों क्या करेंगे, 245 हमने लिखा और इसका वर्ग निकालना है। सबसे पहले किसके नजदीक है, 250 के। करना वही है, प्रोसेस वही है। अब 250 के नजदीक है तो 250 में से 45 को माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, जब 245 को माइनस किया 250 में से तो 5 आया, तो यहां पे हम 5 को प्लस करेंगे और यहां पे 5 को करेंगे माइनस। ठीक है, 5 को प्लस और 5 को करेंगे माइनस। अब बच्चों वही प्रोसेस, वापस हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको 245 में 5 को प्लस करना है तो यह आ गया 250 इंटू 5 माइनस किया तो यह आ गया 240। ठीक है, बट्टे में 100, ऑलवेज 100 लिखते हैं। इधर हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए बच्चों, एक 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। हमारे पास क्या आया, 25 मल्टीप्लाई बाई 24 और इधर आ गया ये 25। ठीक है बच्चों, इसका हमें गुणा करना है। इसका गुणा करना है बेटा, जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 600। ठीक है बच्चों, गुणा करके देख लेना। यहाँ 25 है, अब इसको खोल दो तो ये हो जाएगा 600 और 25, ये आ गया बेटा इसका स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, बात करते हैं इसकी। यहाँ पे बेटा वही प्रोसेस हमको अपनाना है। 665 है। अब ये बेटा किसके नजदीक है, ये हमें पता है, ये जो है 650 के नजदीक है। तो 665 का स्क्वायर हमें यहाँ क्या मांगना है, 650। अब 650 में
इसमें से जब हम 650 माइनस करेंगे, चाहे इसको माइनस करो चाहे ये संख्या माइनस करो, एक बार माइनस करनी पड़ेगी बच्चों। जब इसको माइनस किया तो 5 आया, यहाँ पे हम 5 प्लस कर देंगे और 5 को करेंगे माइनस। अब ये दो कॉलम में कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ 5 को प्लस किया है 5 को माइनस किया है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने इस नंबर में ये प्लस किया तो हमें आया 670, और ये जब किया तो ये आया 660, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 67 मल्टीप्लाई बाय 66। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा 4422। ठीक है बच्चों, गुणा करने का आएगा 4422 यानी 4422। अब यहाँ पे आ गया 25, खोल देंगे, खोला तो क्या आया 4 4 2 2 2 5, और ये इसका हो गया वर्ग। इतना इजी है बेटा, ये मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बेटा बात करते हैं और एग्जांपल्स की। देखिए प्यारे बच्चों, 704 का वर्ग या 704 का स्क्वायर निकालना है हमें। बच्चों वही प्रोसेस करेंगे, 704 का स्क्वायर, ये 704 किसके नियरेस्ट है बेटा? ये 700 की है, तो ये हमने 700 ले लिया। अब देखिए 704 में से 700 जो सैनिक वैल्यू आधार माना था वो घटाया तो पीछे बचा 4, तो हम यहाँ पे 4 को ऐड करेंगे और 4 को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 4 को जोड़ेंगे और 4 को माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, इसको डबल कॉलम में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे जितना हमने जोड़ा और घटाया था उसका वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 16 इस कॉलम में। ये जो बेटा 704 है इसमें से 4 को ऐड करेंगे और 4 को माइनस करेंगे। जब 4 को ऐड किया तो 708 हो गया और 4 को माइनस किया तो हो गया बच्चों 700 अपॉन। हमेशा मैंने आपको कहा था कि इस पूरे को डिवाइड करते हैं हमेशा 100 से। 2020 हमारे पास क्या बचा? 708 मल्टीप्लाई बाय 7 से करो बच्चों, 7 से किया तो क्या हो गया 56 49। ठीक है बच्चों, अब वही करना है हमें। अब इसको खत्म करना है, ये संख्या लानी है इधर और ये लानी है इधर। जब इन संख्या को मिलाएंगे तो क्या बनेगा 4956 और 16। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे हम थोड़ा सा बेटा इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा आप समझना, इस एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं हम। चेंज करके हम यहां पे क्या लेते हैं, सपोज 8 स्क्वायर, या छोटा और ले लो आप चाहो तो यहाँ पे 4 ले लो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 3 ले लो, जो भी आप चाहो। हम इसको सपोज यही नंबर ले लेते हैं। अब बेटा देखते हैं ये किसके निकट है। ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, ये देखिए ये 8 8 8 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। बेटा देखिए ये किसके नजदीक है, ये हमें पता है कि ये 900 के नजदीक है। ठीक है बच्चों, जब 900 के नजदीक है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 900 माइनस 888 और आंसर आया बेटा 12। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 को प्लस किया और यहाँ पे 12 को किया हमने माइनस। अब हमने इस कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। यहाँ 12 है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 12 को जो इसमें किया तो यहाँ तो हो गया 900। ठीक है, प्लस जब किया और जब माइनस किया तो क्या है बच्चों, तो ये 888 और इसमें से हमने 12 माइनस किया, यहां बचा 6, यहां हो गया 7 876 इंटू 876 अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हमारे पास क्या बचा 876 इंटू 9, मल्टीप्लाई करो। 4 5 कैरी 68 6 कैरी, ठीक है बेटा, ये आंसर आया। अब देखिए
में अब क्या करना है, यहां देखिए बच्चों, यहां क्या है हमारा, इस कॉलम में 144। मैंने आपको कहा था कि इस कॉलम में सिर्फ 2 डिजिट ही रहने चाहिए। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे 3 डिजिट हो गए, 1, 2 और 3। हमको रखने कितने हैं, 2 डिजिट। तो ये पीछे वाले 2 रखेंगे और इसको इधर मूव कर देंगे। मूव करके इस संख्या में करना है हमको ऐड। तो क्या हो जाएगा, 7, 8, 8 और ये 4 क्या हो जाएगा, जब 1 ऐड हुआ तो 5। ठीक है बच्चों, और यहां बचा 44 पीछे लिख दिया और ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये ट्रिक, ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना हमको, सन्निकट वैल्यू या आधार मान के चलना है। वो हम 50 के गुणांक में मानेंगे, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, यानी 50 के गुणक में मानते चलेंगे, जिसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी। फिर इनको आपस में, जो भी हमने आधार माना है उसको और मूल अंक को आपस में घटाना है। चाहे इसमें से ये घटाओ और चाहे इसमें से ये घटाओ, जो अंक से घटाने में आएगा, सॉरी, उसको एक बार यहां प्लस करेंगे और एक बार करेंगे माइनस। ठीक है, जिसको हमने प्लस और माइनस किया उसका इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या लिख देंगे बेटा, स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, जो हमारा मूल अंक है ये, इसमें से जो भी हमारे अंतर आया था, डिफरेंस इन दोनों का, उसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। ये है मेरा टेक्निक। ठीक है, नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। जितने एग्जाम्पल आप करोगे खुद लेके, उतना आपको बेटर समझ में आएगा, उतनी टेक्निक आपको बेटर समझ में आएगी। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इधर 2 ही अंक होने चाहिए। अगर 1 अंक आता है तो 1 0 लगा देंगे, और यदि 3 अंक आते हैं तो लास्ट वाले अंक को इधर मूवमेंट करेंगे, 2 पीछे से छोड़ देंगे और जो सबसे फर्स्ट वाला अंक होगा उसको इधर मूव करके इधर जो नंबर होगा उसमें ऐड करेंगे। बस ये 2-3 चीजें हैं बच्चों जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इजीली हो जाएगा, आप एग्जाम्पल करिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। तो बेटा हमने अभी सीखा वर्ग निकालने का पहला तरीका, सन्निकट वैल्यू या आधार मान के। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं था, 3-4 चीजों का ध्यान रखते चलो और सॉल्व करते चलो। ठीक है बच्चों, इजीली आप कर सकते हो, एग्जाम्पल करो, जितने ज्यादा करोगे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नए तरीके के लिए एक नई ट्रिक्स सीखेंगे जिसके जरिए हम 3 अंकों या 3 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर बच्चों।